हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो लास्ट क्लास में अपन ने आर्हेनियस जो सिद्धांत था उसकी कुछ अवधारणाएं जो थी वो देखी थी और अलग अलग प्रकार के ग्राफ अपन ने देखे थे। आज अपन जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो सक्रिय ऊर्जा जो थी उससे संबंधित जो आंशिक प्रश्न है उनको अपन आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और जो वीडियो का जो टाइटल है उसके आगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है उसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो आप पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट क्वेश्चन जो है आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिख रखे हैं वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं, तो आप वहां से इनको पहले डाउनलोड कर लें और उसके बाद में सोल्व करें। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि परम ताप 298 केल्विन है। परम ताप 298 केल्विन से 10 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि करने पर जो सक्रिय ऊर्जा है वो कितनी होगी। वैसे तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 298 केल्विन से 10 केल्विन की वृद्धि करने पर वेग नियतांक दुगना हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था आपको कि 10 डिग्री के चेंज करेंगे तो आंसर आएगा दुगना, 20 डिग्री का चेंज करेंगे तो दुगने का दुगना 4 गुना हो जाएगा, और 30 का चेंज करेंगे तो फिर दुगना, फिर दुगने का दुगना, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, केवल हमेशा 1 होता ही है। पहले क्वेश्चन को सोल्व करके बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखें तो फॉर्मूला जो बताया था आपको log K2 अपॉन K1 बराबर आ जाएगा EA अपॉन 2.303 R। ब्रैकेट में बताया था T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। इसमें देखो आपको मान किस किस के दिए हुए हैं, पहले आप मानों को लिखेंगे कि कौन सा मान दे रखा है। तो ये तो किसका हो गया T1 का, और ये जो है ना ये किसी का भी नहीं है। 10 केल्विन की वृद्धि, इसका मतलब 308 क्या हो जाएगा T2, और दुगना बोल रहे हैं इसका मतलब K2 दुगना हो गया। तो आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा log 2 अपॉन 1। K1 हमेशा 1 होता है। ये की गणना करनी है तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा 2.303, और R का मान आपको बताया था 8.314। ठीक है, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा T2 कितना बताया 308, ये 298, और यहाँ पर हो जाएगा 298 इंटू 308। समझ गए। उसके बाद में देखो न्यूमेरिकल को थोड़ा आसान करने के लिए इन दोनों को गुणा करने पर, ये दोनों जाकर के आ जाए, इन दोनों को गुणा करने पर आप याद रख सकते हो 19.15 आता है इन दोनों को गुणा करने के बाद। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, इसको बार बार गुणा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में आएगा ये। भाई ये जो नीचे है ना, नीचे इस पूरे की जगह पे क्या मान सकते हो 19.15, ये अपॉन 19.15 है, मतलब ये क्या होगा log 2, और log 2 का मान कितना होता है 0.3010, 0.3010 ये होता है। ठीक है, बराबर बराबर क्या, इसको इस तरीके से लिख दो, ये को आप इधर ले लो, ये को, तो ये बराबर ये जो है ना इससे गुणा कर दो। इसका आंसर कितना बताया मैंने अभी 19.15, ये कितना 298 इंटू 308, और बटा में कितना आ जाएगा 10, बटा में कितना आ जाएगा 10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में, फिर उसको किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 52.89 किलो जूल पर मोल। ये जो इसका आंसर आएगा आप इसको सोल्व करके इस तरीके से आंसर जो है उसको मैच करा लेंगे। ये हो गया अपने पास फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो। ऐसे ही सेकंड को देखो, सेकंड को भी मैं इसी में चेंज करके बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए 293 केल्विन से 313 केल्विन कर दिया गया, 313 तक किया तो जो वेग नियतांक है उसका मान क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना क्यों, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि कितनी की हो रही है 20 की। तो जो K2 है ना, K2 वो कितना हो जाएगा, K2 कितना हो जाएगा 4, और K1 हमेशा 1 होता ही है। इसमें भी चेंज नहीं होगा, इसमें भी चेंज नहीं होगा, ये चेंज होंगे। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 313 माइनस 293, और 293 इंटू 313। ठीक है, फिर ये जो 0.3010 है उसकी जगह पे क्या आएगा तो log 4 को कैसे लिख सकते हो आप 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2 को लिख सकते हो आप 2 log 2, मतलब log 2 के मान को 2 से गुणा कर दो, log 4 का मान आ जाएगा। log 2 के मान को 3 से गुणा कर दो, log 8 का मान आ जाएगा। ऐसे ही 4 से गुणा कर देंगे 16 का मान आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये इसको आप 2 से गुणा करोगे तो इसकी जगह पे हो जाएगा 6, इसकी जगह पे हो जाएगा 2, तो 0.6020 ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या हो गया 293,
और 313 हो जाएगा 313, और यहाँ पर अंतर कितने का हो गया 20 का। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर 4 हो गया था, इसको आप सोल्व करोगे तो केवल यहाँ पे एक अंक का परिवर्तन आएगा बस, ये हो जाएगा 52.86 किलो जूल पर मोल। तो ये होगा अपने पास सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड में, देखो थर्ड में क्या दे रखा है, वही T1 T2 दे रखा है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, आपसे क्या पूछी है, एक्स्ट्रा चीज पूछी हुई है यहाँ पर ए का मतलब बताया था आर्हेनियस गुणांक। क्या बताया था, ए का मतलब आर्हेनियस गुणांक। तो सबसे पहले देखो K2 का मान कितना है, तो लिख दो आप K2 का मान यहाँ पर 0.07 बटा 0.02। ये वाला K1 का हो गया, क्योंकि प्रारंभिक ताप पर ये हो गया, फिर उसके बाद अंतिम ताप ये हो गया EA अपॉन वही, मैं इसको आपको 19.15 लिख देता हूँ, आप एग्जाम में इसको पहले ही लिख देना, फिर 8.314 से गुणा करके लिखना इसको। फिर उसके बाद में T2 देना, T2 उसका मान कितना हो जाएगा 700, और T1 500 बटा 500 इंटू 700। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, ये हो गया 7/2, ये हो गया log m की पावर log m अपॉन n, और log m अपॉन n का जब सॉल्यूशन करते हैं तो log m माइनस log n होता है। देखो किस रूप में है ये, इस रूप में है ये log m अपॉन n, इसका सॉल्यूशन होता है log m माइनस log n। तो क्या आ जाएगा एक तरह से यहाँ पर, ये किस रूप में है, log 7/2 ऐसे है ये, तो log 7 माइनस log 2। log 7 का मान आपको याद रखना है, पहले की क्लासों में बताया था आपको, ये होता है, और log 2 का मान जो होता है वो होता है 0.3010। ठीक है, अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसको माइनस कर दो आप, ये हो जाएगा 1 4 4 और 5। ठीक है, तो इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी जगह पूरे की जगह भी क्या लिख सकते हैं 0.5441 या 0.544 भी लिख सकते हैं। तो ये की गणना जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, ये बराबर हो जाएगा 0.544, 1 भी लिख दो, लिखो तो, फिर 19.15 यहाँ पर आ जाएगा 500 इंटू 700 बटा में क्या आ जाएगा 200, 200 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये की गणना करोगे आप यहाँ पर, तो ये जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट 18,630 जूल पर मोल जो है अपने पास यहाँ पर आएगा। आप ये आंसर है ना उनको खुद भी सोल्व करेंगे, और अगर हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो इसके अंदर, बाकी वैसे तो एग्जैक्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, फिर भी आप एक बार अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर लें। ये तो आ गया अपने पास EA, अगर इसी को अपन किलो जूल में चेंज करेंगे तो 18.63 हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है आपसे, ए पूछा है ए। तो देखो आर्हेनियस कांस्टेंट वैसे तो ज्ञात आप कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों तरफ से log लेना पड़ता है, फिर एंटी log लेना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका log लोगे तो क्या हो जाएगा log के बराबर, ये क्या हो जाएगा log ए, ई की बेस में है, मतलब ये ई की बेस में ln भी लिख सकते हो आप इसको, माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, ज्ञात क्या करना है आपको, ये ज्ञात करना है, इसको इधर रहने दो, इसको इस तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा log ए बराबर, इसको इस तरफ लाओगे आप तो log k प्लस EA अपॉन RT, log k। अब k का मान कौन सा रखोगे यहाँ पर, तो k का जो मान रखेंगे वो रखेंगे पहले वाला, k का जो मान है, k का मान वो भी पहला, और ताप जो है ना वो भी पहला, मतलब ये जो k है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0.02 EA का मान आपने यहाँ से याद कर लिया है, R का मान आपको पता ही है, T का मान भी पता है। तो इस तरीके से पहले क्या ज्ञात होगा, log A ज्ञात होगा, log A। और मैं आपको बता देता हूँ, पहले की क्लासों में मैंने बताया आपको, आपके पास log A ज्ञात होने के बाद इधर क्या कर दोगे एंटी log, और जो भी मान आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा, और इसका आंसर जो है ना वो 1.61 जो है इसका आंसर होगा। आप इसको सोल्व कर लेंगे। फिर बता रहा हूँ k का मान कहां से लाओगे 0.02, EA का मान कहां से लाओगे, EA का मान ये रहा। ठीक है, R का मान कहां से लाएंगे 8.314, और T जो है ना T वो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि इसमें आपसे जो ज्ञात करवाएगा वो क्या करवा रहा है, देखो 600 केल्विन ताप है, 700 केल्विन ताप है, K1 का मान दे रखा है, K2 का ज्ञात करवा रहा है, EA दे रखी है। तो इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, ये फॉर्मूला ध्यान रखो आप, तो log K2 माइनस log K1 हो जाएगा। क्या ज्ञात करवा रहा है K2, इसका मतलब क्या हो जाएगा log K2 बराबर, सूत्र जो है ना आपके पास ये रहेगा, सूत्र यही रहेगा
बस इस तरफ क्या हो जाएगा, ये जो माइनस K1 है ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस log K1। ठीक है, अब देखो K1 का मान आपको दे रखा है, T1 T2 का मान दे रखा है, EA का मान दे रखा है, सारे मान इसके अंदर आपको दे रखे हैं। फिर वही बात रिपीट होगी कि पहले जो है मान आपके पास किसका आएगा, पहले जो मान आएगा वो किसका आएगा K2 का, फिर उसके बाद में जो log K2 आएगा सॉरी, फिर उसके बाद में आप K2 याद करोगे तो क्या लिखोगे एंटी log। ठीक है, एंटी log में जो भी मान आप यहाँ पे सोल्व करोगे वो वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो आप इसको, इसलिए मैं आपको केवल कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उस तरीके से आप कर सकते हो, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो था वो था इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, तो K2 जो है ना K2 उसका आंसर जो ऑलमोस्ट आपके पास आएगा वो आएगा 6.36 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने अभी जो क्वेश्चन देखे हैं वो किससे संबंधित देख लिए, सेकंड ऊर्जा से संबंधित जो है ना अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखे। अब अपन आगे जो है ना और क्वेश्चन 20 के अंदर आ सकते हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल है हो सकते हैं इसके अंदर, वो कौन से हो सकते हैं। तो देखो क्या दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान 4.5 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। ठीक है, फिर बोला गया किस ताप पर इस अभिक्रिया का वेग नियतांक 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और अभिक्रिया के लिए EA का मान दे रखा है आपको, सेकंड ऊर्जा का मान 60 किलोजूल मोल इनवर्स ये दिया हुआ है। अब आपको क्या ज्ञात करवा रहा है, किस ताप पर, किस ताप का मतलब क्या हुआ कि पहले वाला जो है वो क्या हो जाएगा T1 और ये क्या हो जाएगा K1, ये क्या होगा T2 और ये क्या हो जाएगा K2, और ये आपको दे रखा है। फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, तो log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, अब देखो जो T1 और T2 है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो D2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में देखो आपको ज्ञात क्या करवाना है, ये ज्ञात करना है T2, इसका मतलब इसको है ना इसको इस तरफ ले आओ और ये जो है ना इसको उस तरफ ले जाओ। समझ रहे बात इसको, या आपको क्या ज्ञात करना है, T2 ज्ञात करना है। तो T2 तो पहले ज्ञात नहीं होगा, 1/T2 ज्ञात होगा, तो इसको इस तरफ लाओगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और इसको इस तरफ ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, 1/T2 बराबर, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए बस आपको पहले, तो 2.303 R, और यहाँ पर क्या हो गया मल्टीप्लाई में 1/T1। ठीक है, ये बच गया, इसको इस तरफ लिया आप, ये वही है यहाँ पे, ये क्या है इसको इस तरफ ले जाओगे तो माइनस log K2 अपॉन K1। ठीक है, अब सोल्व करते हैं इसको। तो EA का मान कितना दे रखा है 60, यहाँ पे मैंने बताया था गुणा करके 19.15 हो जाता है। 1/10 का मतलब क्या हुआ 283, 273 में 10 जोड़ देंगे 283 केल्विन, और माइनस log K2 मतलब है 1.5 इंटू 10⁴, और K1 जो है वो है 4.5 इंटू 10⁻³। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट का हटाओ, ये हो जाएगा 15 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 3 बार चल जाएगा। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 को डिवाइड करोगे तो 3.33 से इस तरीके से पॉइंट आ जाएगा। इसको आप जब सोल्व करेंगे इसको पूरे को सोल्व करने के बाद और इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ज्ञात क्या होगा 1/T2। फिर T2 ज्ञात करना है तो उस मान को अपन इसके नीचे ले जाएंगे, तो आपके पास जो T2 का आंसर होगा वो ऑलमोस्ट 297 केल्विन आएगा। इसको आप इस तरीके से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। पहले आपको ये दे रखा है, बस हमेशा आप ये समझो कि ज्ञात क्या करना है। ठीक है, ज्ञात करने के रूप में सूत्र बना लो, बाद में चेंज करने से पहले बढ़िया है पहले ही चेंज कर दो उसको। तो इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, T2 ज्ञात हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 581 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन कराने पर जो E है ना E उसका मान इतना होता है, इसमें अणुओं का अंश ज्ञात करो जो कि इसकी सक्रिय ऊर्जा जो है उसके बराबर हो, या फिर इतना ध्यान रखो तो अणुओं का अंश ज्ञात करना है। अणुओं का अंश का मतलब हुआ एक तरह से मोल अंश, जो कि मोल अंश है उसको किससे लिखते हैं X से। ऐसे इसके अंदर ये हिंट दी हुई आई है, बाकी अगर नहीं दिया हुआ होता ये भी तो क्या करते हैं अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि जो E/2.303 R है, मतलब आर्यनीय समीकरण जो था उसमें A के बजाय जो है log K2/K1 की जगह ये आ गया, और आर्यनीय कांस्टेंट इसके अंदर आएगा नहीं। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, log X याद करना है, E का मान कितना हो गया 209.5, इन दोनों गुणा करने पर बताया था अभी 19.15, क्या बताया था 19.15, और T का मान जो कितना दे रखा है यहाँ पर
581, ठीक है। ये 581 केल्विन आपको ताप दे रखा है। फिर यहाँ पर जो मान ज्ञात होगा वो किसका होगा, log x का मान ज्ञात होगा। किसका होगा, log x का। फिर x का मान ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप, एंटी लॉग। क्या करोगे, एंटी लॉग। वैसे देखो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो यहाँ पर आंसर बता दिए इसका, हम वहां पे आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखो वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी अगर आएंगे तो आपको एग्जामिनर जो है वो एंटी लॉग का या लॉग का जो मान है वो उसमें क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिंगल डिजिट का या स्क्वायर का, क्यूब का, वो वाले जो है वो आपको नहीं दिए हो सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको लॉग की या एंटी लॉग की वैल्यू जो है वो दी हुई आएगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको लॉग या एंटी लॉग जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो समझ गए आप इसको इस तरीके से। फिर जब आप इसका सोल्व करोगे तो 1.471 into 10 की पावर 19 इस तरीके से कुछ वैल्यू इसकी आएगी। जब इसका आंसर निकाल दोगे, मतलब ये एंटी लॉग नहीं, एंटी लॉग को सोल्व करने के बाद सॉरी यहाँ पर जो मान आया उसको आप यहाँ पे रख दोगे, फिर x बराबर आ जाएगा ये 1.471 into 10 की पावर 19। और आपको पता भी है कि जो मोल अंश होता है ना, मोल अंश, उसकी कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन ने क्या देखा कि जो आर्यनीय सिद्धांत था उसमें सक्रिय ऊर्जा जो थी, उस सक्रिय ऊर्जा में अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल जो है वो कौन से आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप इनको डाउनलोड करके कंप्लीट क्वेश्चन देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन उसमें ऐसे भी हैं जो मैंने आपको अभी कराए नहीं है, उनको आप करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम उनके अंदर आती है तो आप जरा कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उनको सोल्व करा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। तो इस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।